साक्षी हो करके, जगत को प्रकाश देने वाला हो करके दोनों कैसे झूठ बोल सकते थे? इसीलिए बेचारी आंखें भ्रम में पड़ गई, घूमने लगी। तो माँ पूछती है, कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह। अरे मंदात्मन, मंदान्तात्मन, अरे मंदात्मा और दान्तात्मन, अरे अपने मन को बस में नहीं रखने वाला, अरे स्वतंत्र और जितेंद्रिय, तुमने क्यों मिट्टी खाया? क्या तुमको खाने को नहीं मिलता है? क्यों खाया? माँ ऐसे कृष्ण को डांट रही थी नीचे की तरफ मुंह करके, क्यों खाया? कस्माद मृदम भक्षितवान, क्यों खाया? तो कृष्ण तो कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी, लेकिन उनकी आंखें नाच रही हैं, लेकिन मानो ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि कहाँ खाया। तो कहते रहा, एकांत में खाया है, सब बच्चों से छिप करके, और तुम एकांत में मिट्टी खा रहा था, खाया ना? क्यों खाया? और दान्तात्मन, अपने मन पर बस, अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखने वाला, मतलब स्वतंत्र, क्यों खाया? कृष्ण के बिना बोले माँ ये कहती है कि तुम ये नहीं कह सकते हो कि नहीं खाया हो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बदंती तावका येते, एते तावका, ये तुम्हारे आदमी, ये तुम्हारे लोग, तुम्हारे सखा बता रहे हैं। एते का अर्थ है जो यहाँ खड़े हैं अभी, ये सब बच्चे बता रहे हैं कि तुम खाए हो। क्यों खाए? हाथ पकड़ लिए। और कृष्ण को पूर्णतः भय हो गया है कि अब तमाचा चलाएगी, पीटेगी। बदंती तावका हेत, ये हमारे नहीं है कि हमारे पक्ष से बोलेंगे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, ये बोल रहे हैं। ये ते कुमारा तावका बदंती, और ते अग्रजः अपि अयम बदती, और ये कहो कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तो अयम ते अग्रज, ये तुम्हारा अग्रज भी बोल रहा है, ये बलराम भी बोल रहा है, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं खाया। क्यों खाया? तो अग्रज क्यों कह रहे हैं? अग्रज का मतलब यह है कि यहाँ जो बलराम जी ब्रज में रह रहे हैं, तो वास्तव में वे नंद बाबा को ही अपना पिता मानते, और आगे जन्म हुआ ही है, कृष्ण से कुछ आगे जन्म लिए ही हैं, तो इस कारण से बहुत स्नेह है। वो अग्रज के रूप में ही मां स्वीकार करती थी उनको, मानती थी कृष्ण दो भाई है, तो आगे जन्म लिया है एक या अनुज। तो मान लो ये बच्चे झूठ बोल सकते हैं, दूसरे के घर के हैं, लेकिन तुम्हारा अग्रज भी कह रहा है कि तुम मिट्टी खाया। क्यों खाया? क्यों खाया? तो श्री कृष्ण अब बोलते हैं, जल्दी जल्दी में वे अपने मुख के मिट्टी को निगल करके, और अब विश्वस्त हो गए हैं कि हमारे मुख में मिट्टी का कोई अंश रह नहीं गया है। इसके पहले नहीं बोले, उनको भावना थी कि अभी मिट्टी के कुछ अंश रह गए हैं, तो अब समझ गए कि पूरा मुख साफ हो गया है, तो कहते हैं नाम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंस। अम्ब माँ, अब ये स्नेह उत्पन्न कर रहे हैं कि स्नेह उत्पन्न कर दूंगा, स्नेह वर्धन हो जाएगा तो मुझे नहीं पीटेगी, बल्कि संबंध दिखा रहे हैं, चाहे हमारा कोई साथी हो और चाहे कोई अग्रज हो, लेकिन वास्तव में हमारा संबंध तो तुम्हारे साथ। अम्ब संबोधित कर रहे, अम्ब अहम न भक्षितवान, मैं नहीं खाया हूं। क्या कर्म कुछ नहीं कह रहे, क्या नहीं खाया? नाहम भक्षितवान, मैं नहीं खाया हूं, तो ऐसे बोल रहे हैं नाहम भक्षितवान, मैं नहीं खाया। सर्वे मिथ्याभिशंसिन। फिर माँ कहने लगे, अरे बलराम भी कह रहा है, बच्चे भी कह रहे हैं, तो कहते हैं बलराम भाई है तो क्या इन लोगों से तुम भिन्न मत समझो, ये सब वही है।
सर्वे में बलराम जी को भी शामिल कर रहे हैं। बलराम नाम भर के लिए हमारा बड़ा भाई है, लेकिन सर्वदा हमारे विरोध में ही रहता है। इनका कहने का आशय ये था। बलराम जी कभी कभी बहुत चिढ़ाते थे कृष्ण को। सब लोग गोरे हैं, नंद जी गोरे हैं, माँ जसोदा गोरी है, तुम काला, ऐसे तुम जन्म नहीं लिए हो, तुमको कहीं से खरीद करके लाए हैं। तो कृष्ण तो कहते थे, कहा करो यही ऋष के मारे खेलन हो नहीं जा। मैं इस क्रोध के मारे तो मैं खेलने नहीं जाता, जब जाता हूं तो हमको काला कहता है। तो यहां पर कह रहे सर्वे सर्वे, और सब बच्चों को तो कह रहे हैं सर्वे में बलराम जी को भी शामिल करके कह रहे हैं। कोई ऐसी बात मत सोचना कि बलराम भाई है, अग्रज है, इसीलिए कुछ हमारे प्रति विशेष स्नेह रखता है, ऐसी बात नहीं है। सर्वे मिथ्या अभिशंसिना, ये जो भी आयोग लगाए हैं, अभिशंसा किए हैं, ये सब मिथ्या। अथवा सरस्वती जी बोल रहे हैं भगवान की जी पर, सर्वे अमिथ्याभिशंसिना, ये सब सत्य बोल रहे हैं। सर्वे के बाद अ लगा सकते हैं, सर्वे अमिथ्याभिशंसिना, माँ सब सत्य बोल रहे हैं। और मैं ही नहीं खाया हूं, सर्वे सभी खाए हैं। एक अभी अर्थ, और अभी पता चला देंगे, अभी बता देंगे कि सब खाए हैं कि नहीं। सब तो उनके मुख में ही दिखाई पड़ेंगे, आगे वो दिखाएंगे। तो इसका एक अर्थ है कि मां मैंने ही नहीं खाया है, सब खाए हैं। लेकिन मूल अर्थ इसका यह है कि अम्ब अहम न भक्षितवान। और यदि सत्य गिरह, यदि मेरे सत्य बोलने पर भी तुम इनकी बातों को सत्य मान रही हो, यदि सत्य गिरह, अगर इनके वचन को तुम सत्य समझ रही हो, तो समक्षम पश्य में मुखम, तो मेरे मुख को सामने देख लो। जब मान लो मेरी बात पर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, यही बहुत सत्यवादी लोग हो गए हैं, बहुत सच बोल रहे हैं, मैं ही झूठ बोलने वाला। तो तुमको अगर इनकी बात पर ही विश्वास है, इनकी बात को सत्य मानती हो, तो मेरे मुख को सामने देख लो। सामने मुख करके खोल नहीं रहे थे, अभी भयभीत अवस्था में भगवान बोल रहे हैं, मेरे मुख को देख लो, समक्षम पर से सामने देख लो। तो माँ जसोदा को कुछ कुछ शंका हो गई, लगता है कि यही सत्य बोल रहा है, वो सब झूठ बोल रहे थे। क्योंकि इतनी बारीकी से भगवान बोलते हैं कि माँ को विश्वास हो जाता है। तब फिर भी वो एक बार तो छानबीन कर ही रही है। यद्देवं तरहि व्यादेहि, यदि ऐसी बात है तुम नहीं खाए हो तो व्यादेहि, बाओ मुख खोलो, मुखम प्रसारय, मुख खोलो। समक्षम पश्य में मुखम को कहकर श्री कृष्ण ऐसे मुख करके और मुंह खोले नहीं थे। तब माँ जसोदा कहते ठीक है, यदि तुम नहीं खाए हो तो मुख प्रसारित करो, खोलो। भगवान ने देखा कब तो मुख खोलना पड़ेगा। तो भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मुझे तो जो तुम डांट रही हो तो जानती नहीं हो हम कौन। वास्तव में भगवान की जो शक्तियां हैं वे माँ जसोदा पर रंज हो रही थी कि भगवान को और इतना डांट डपट कर रही है, तो हम बता देते हैं कौन है। तो भगवान ने अपना मुख खोला। जब उसने कहा कि मुख खोलो तो भगवान ने ऐसे मुंह खोला। तब तक जसोदा मुख में देखी सारा जगत, सारा विश्व, और एक साथ, ऐसा नहीं कि टीवी के रील जैसा वो आ जा रहा है मिट रहा है, सारा जगत एक साथ देखा मुख में। और देख करके तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, थर थर कांपने लगी। ये मैं क्या देख रही हूँ बच्चे के मुख में, ये क्या देख रही हूँ। सातत्र ददृशे विश्व, ये सारा विश्व देखने लगी। जगत स्थानु, चलने वाले जीव, अचल जीव, आकाश, दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, संपूर्ण भूमंडल, वायु, अग्नि, चंद्रमा, तारा, ज्योतिष चक्र, जल, तेज, नभस्वात, आकाश यानी वायु, वियत और वैकारिक,
तेजस इंद्रियाणि मन मात्रा गुणास्त्रय तीनों गुण एतद विचित्रम सहजीव काल। यहाँ सह का अर्थ है कि सारा जगत एक साथ देखा, संपूर्ण जीव और काल स्वभाव कर्म आशय आदि के कारण जो भिन्न भिन्न जीवों की स्थिति है, इस जगत में जो जीव हैं भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। भिन्न भिन्न प्रकार में कारण क्या है? काल स्वभाव कर्म आशय, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखे। सुनो स्तनो वृक्ष विदारिता से ब्रजम सहात्मा नमवापसंका। तो अपने बच्चे के मुख में सब कुछ देख करके और तो बहुत शंका में पड़ गई। जा रही थी मारने पीटने जा रही थी, छानबीन कर रही थी कि मिट्टी खाया है तो मिट्टी उगलवा दो। थोड़ा सा मिट्टी उगलवाने जा रही थी तब तक पूरा भूमंडल ही मुख में देख लिया। अब तो हाथ छूट गया बच्चे का और वो सोचने लगी ये क्या मैं देख रही हूँ, हाय रे भगवान ये क्या देख रही। किम स्वप्न, ये तो चार चीज माँ जसोदा सोच रही है। किम स्वप्न, क्या मैं सपना देख रही हूँ? तो फिर विचार करके देखने लगी और जगह पर, गाय गोपी घर द्वार, तो फिर कह ना सपना नहीं, क्या ये सपना देख रही हूँ? और फिर कृष्ण पर भी बड़े ध्यान से देखती है, वही बच्चा वो सब। तो जागृत और स्वप्न में अंतर वो मिला ली, लेकिन पहले सोचे क्या मैं सपना देख रही हूँ? उत्देव माया, अथवा किसी देवता की माया तो नहीं है। क्यों वा मदियो बतबुद्धि मोह, कि मेरी बुद्धि का भ्रम है, कि मेरे बुद्धि में ही कोई भ्रम हो गया है, दूसरी बात मैं देख रही हूँ, क्या हो गया? अथवा चौथा वितर्क करती है, अथो अमुष्य व ममार भकस्य, कहीं मेरे ही बच्चे का ये जन्म से ही कोई प्रभाव तो नहीं है। यही बात आकर के हृदय पर स्थायी जम गए। अमुष्य व ममार भकस्य, मेरे बच्चे इस मेरे बच्चे का ही कश्चन औत्पत्तिक आत्मजोग, जन्म से ही मैं कुछ विलक्षणता देख रही हूँ। उस दिन जब जम्हाई ले रहा था तो इसके मुख में सारा विश्व दिखाई दिया, आज पुनः सारा विश्व दिखाई दे रहा है। कहीं इस बच्चे की ही तो विशेषता नहीं है, कहीं यही तो भगवान नहीं है। देखिए ऐश्वर्य आकर के हृदय को दबाना चाहता है। उदित हुआ ऐश्वर्य। भगवान को कोई डांटे मारे तो भगवान की शक्तियां किस दिन काम आएंगी? तो सभी शक्तियों ने विरोध किया। क्या तुम समझती हो कोई साधारण बच्चा है? तो वे शक्तियां उदित कर रही हैं ऐश्वर्य को। देखी तो अब काहे को डांटने जाए और पश्चाताप करने लगी माँ जसोदा। इस सारे जगत को जो मैं इस बच्चे के मुख में देख रही हूं, लगता है यही ईश्वर है, यही भगवान है, इसके भीतर सारा जगत है। उसने वेद शास्त्र सुना था जसोदा ने कि भगवान के भीतर सारा जगत रहता है, लगता है इसी का है। अथवा उसने ये सोचा कि ये सब कुछ सारा जगत भगवान की माया द्वारा रचा गया है, विष्णु की माया द्वारा, और भगवान कृपा करके हमको पुत्र दिए हैं, और पुत्र में जो इतना बड़ा प्रभाव दिख रहा है सब भगवान की माया शक्ति है। लगता है वही इसके भीतर से प्रकट हो रहे हैं, अतः उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, उनकी शरण में हूँ, वही मेरी गति है। अब पुत्र को डांटना डपटना छोड़कर भगवान की को प्रणाम करने लगे, मनाने लगे, हे भगवान हमको क्षमा कीजिए। आज तक जो मैं मानती थी कि मेरा पुत्र है, मैं ब्रजेश्वरी हूँ, ब्रज की स्वामिनी हूँ, नंद बाबा मेरे पति हैं, नंद महाराज मेरे पति हैं, और मैं अखिल गोप गोपी की मालकिन हूँ, ये सब हमारे बुद्धि का भ्रम था। अब मैं इसको अपना पुत्र नहीं मानूंगी। थोड़े काल के लिए बात आई, बहुत कम समय के लिए। या तो इसके पहले कुछ हरि सूर्य जी के वाक्यों से आस्वादन किया जाए। भगवान मिट्टी क्यों खाए? बच्चों ने शिकायत क्यों किया? पहले तो ये बात बता रहे, बच्चे क्यों जाकर माँ से कहे? एक उत्प्रेक्षा कर रहे हैं हरि सूर्य जी।
अस्मान गृहीतैव रसोपभुक्तिम एतावदेशो विदधे धुनातु अस्मान प्रतार्य स्वयमा तनोति तद्वक्तमस्य इतिजुक्तमुच। बच्चों ने सोचा कि अब तक जितना भी रसोपभुक्ति किया कृष्ण, रस की उपभुक्ति, रस खाया मतलब माखन दही दूध जो भी खाया इसको रसोपभुक्ति कहते। और रसोपभुक्ति, रसा उपभुक्ति और रस उपभुक्ति दोनों को संधि करने पर एक ही आएगा। तो अब तक जितना रस खाया तो हम लोगों के साथ खाया, और आज ये रसोपभुक्ति एकांत में कर रहा है, इसलिए इसकी शिकायत करनी चाहिए। क्यों अकेले खा रहा है? रसा को खा रहा है, रसा उपभुक्ति कर रहा है। रसा मतलब पृथ्वी। अब तक जब भी हम लोग रस खाए तो एक साथ खाए, चोरी किए खाए, और आज एकांत में रस खाने लगा, रसा को खाने लगा, तो शायद इसी से बच्चों ने जाकर माँ से कह दिया। ठीक है, बच्चे तो ये सोचे बलराम जी ने क्यों कहा? तो बलराम जी ने सोचा कि ये आए हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और वो सारी पृथ्वी मेरे सिर पर रहती है। तो बलराम जी ने थोड़ा व्यंग किया माँ से जा करके, ये सोचा कि ये भार उतारने के लिए आए हैं तो ये 2-4 ग्राम मिट्टी खाने से भार उतरेगा, ऐसे तो भार उतरेगा नहीं। तो शायद उन्होंने इसलिए शिकायत किया कि अब ये काम बंद करो, इससे भार मेरा दूर नहीं होने वाला है, पृथ्वी बहुत भारी है। शायद भगवान राम ने व्यंग किया माँ जसोदा से, ये इस तरह से कर रहा है, इसको रोको। असली भूभार हरण जो करना है वो करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा धूल खाने से पृथ्वी हल्की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात भगवान ने सोचा, हरिश्वर जी बहुत दूर तक विचार ले जाते हैं। भगवान अपने घर की मिट्टी खा रहे हैं, अपने आंगन की, और ये जानते हैं कि हमारा अपने घर की मिट्टी खाना भी ये गोप सखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, ये जाकर माँ से शिकायत करेंगे। तो हमको एक बहुत बड़ा पॉइंट मिलेगा ये कहने का कि माँ, जब मैं अपनी घर की वो भी मिट्टी खा रहा हूँ और इसको ये लोग सहन नहीं कर सकते हैं, तो बताओ इनके घर में मैं इनका माखन खाऊंगा, कभी ये सह सकते हैं? ऐसा कभी हो सकता है? इनके घर की मिट्टी खाऊंगा तब भी ये नहीं सहन करेंगे, और दही दूध घी इतना दानी बन गए हैं, सहन कर जाएंगे। तो आज तक जो भी शिकायत आई है सब झूठ हो जाएगी, ये प्रमाण दूंगा माँ को। यही सोच करके वे खा रहे। स्वगेहगत मृतिका अदनम असह्यमेषाम अभूत मया यदि परालयाद धृतमिमे सहेरन कथम परालयाद घृतमिमे सहेरन कथम। अपने घर की मिट्टी खा रहा हूं तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और दूसरे के घर का घी खाऊंगा तो बर्दाश्त कर जाएंगे। इतने बड़े हो गए। इति स्वकृत तादृश आचरित गुप्त, अपनी चोरी लीला पर पर्दा डालने के लिए, छिपाने के लिए, श्रीपति व्यधात मृदसनम पुरः किमु तदीर तो है क्षण। श्रीपति ने इस तरह की लीला किया। भगवान बराबर ये विचार करते रहते थे कि कैसे गोपियों के अभियोग को माँ यशोदा के सामने मैं मिथ्या सिद्ध कर दूं। तो शायद इसीलिए मिट्टी खाए और दिखाए कि लोग मिट्टी खाना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये माखन दूध दही खाना सह जाएंगे? नहीं। माँ सहज, माँ को घटना याद आएगी, कभी भी शिकायत लेकर के आएंगी गोपियां, तो माँ कहेगी उस दिन घर का मिट्टी खाया था, बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम लोग इतना बर्दाश्त की, झूठ बोल रही, मान जाएगी। शायद इसीलिए भगवान मिट्टी खाए। और हरिश्वर जी एक भाव भी कहते हैं कि आयुर्वेद कहता है कि कोई व्यक्ति यदि बहुत घी दही आदि खूब खा लिया हो और पेट चिकना हो गया हो तो कुछ रूखा चीज खाना चाहिए, तब जाकर के पेट की सफाई होती। तो भगवान ने सोचा कि बहुत नवनीत खाया
बहुत चिकना पदार्थ खाया, अब थोड़ा सा पेट की चिकित्सा करनी चाहिए, इसीलिए मिट्टी खाने लगे। मिट्टी खा करके और कब्ज दूर कर रहे हैं। तो संस्कृत में धूली को विष कहा जाता है, मिट्टी को विष कहा, मिट्टी खास करके पानी में भींगे हुए मिट्टी को विष कहा जाता है, एक अर्थ भी है। तो भगवान ने सोचा कि मैं पहले बहुत विष पी लिया हूं पूतना का, और शास्त्र कहता है विषस्य विषम औषधम, विष की दवा विष है, तो थोड़ा विष खा करके पहला विष उतार दूं, इसलिए शायद वे खा रहे थे विष। अच्छा, और मिट्टी खाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? जस प्रिय